41 साल से अनाज का एक दाना नहीं खाया, एक शब्द नहीं बोले, हमेशा खामोश रहे। मुंह खोला तो सिर्फ चाय पीने के लिए और फिर मौन। जो बोलना हो लिख दिया, जो कहना हो कागज पर उकेर दिया और नोट्स ऐसे लिखे कि बच्चे पढ़कर IAS PCS बन गए। ये कहानी किसी UPSC के मोटिवेशन टीचर की नहीं, बल्कि एक बाबा की है जो प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ के सबसे बड़े आकर्षण बने हुए हैं। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं ABP लाइव। चित्रकूट धाम से आए बाबा का नाम ही दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी। कोई इन्हें चाय वाले बाबा कहता है तो कोई मौनी बाबा। किसी के लिए ये UPSC वाले बाबा हैं तो किसी के लिए हठयोग वाले बाबा। कोई आम आदमी जितनी तेजी से बोलकर किसी सवाल का जवाब दे सकता है, उतनी ही तेजी से ये कागज पर लिखकर सवालों के जवाब दे देते हैं। मोबाइल पर टाइप करने की स्पीड ऐसी कि अच्छे मात खा जाएं। लेकिन ये सब कुछ दिन या कुछ साल में नहीं हुआ है। इन बाबा की कहानी इनके तौर तरीकों जैसी ही अनूठी है, जिसके बारे में इन्होंने लिखकर बताया है। 41 साल पहले दिनेश स्वरूप कोई साधु सन्यासी नहीं, बल्कि टीचर थे, अंग्रेजी और गणित जैसे विषयों के ज्ञाता। लेकिन फिर उन्होंने मौन रहने का हठयोग कर लिया और 41 साल से इनका मौन का हठयोग जारी है। लिहाजा लोग इन्हें मौनी बाबा भी कहते हैं। पीते सिर्फ चाय है, लेकिन इस संकल्प के पीछे मकसद क्या है, मौनी बाबा कभी नहीं बताते। वो महाकुंभ में आकर भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अपने हाथ से लिखकर नोट्स तैयार करते हैं। उसकी फाइल मोबाइल पर स्टूडेंट्स को भेज देते हैं या फोटोकॉपी के जरिए मुहैया करवाते हैं। अगर किसी छात्र का कोई सवाल हुआ तो वो उन्हें टाइप करके मोबाइल पर भेज देता है और बाबा उसका जवाब भी मोबाइल पर ही लिखकर भेज देते हैं। दावा है कि मौनी बाबा के पढ़ाए हुए कई लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिली है और वो लोग अधिकारी बन गए हैं। स्वच्छ रखने के प्रति संत समाज विशेष रूप से जागरूक है। बाजार से प्लास्टिक जहां भी आता है डस्टबिन के माध्यम से मेला से बाहर चला जाता है। लगभग सभी संत हवन पूजन सामग्री को जमीन में दफना देते हैं। ये सर के विचार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी और मैं इस समय मौनी बाबा जी के पास बैठा हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं गंगा के नाम से मेरी बुक आने वाली है, जिसका अभी हाल ही में बुक का रिलीज़ हुआ है कवर। गंगा की स्वच्छता के लिए बहुत सारे उपाय हैं, जिन उपायों को करके न केवल हम धार्मिक रूप से गंगा मैया की जो एक भावना है उसको स्थापित कर सकते हैं, वैसे नदी को अगर वैज्ञानिकी रूप से भी देखें तो हमें भी उसकी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ कुंभ में जितने लोग आते हैं तो सबसे पहले हमारा जो अनुरोध रहता है कि जो भी पूजन सामग्री हो उस चीज़ों से थोड़ा सा बचाएं, और अगर पूजन सामग्री का प्रयोग करते हैं तो उसको सही जगह पर एकत्रित करें, जैसे वो खाद में बदल सके। और दूसरी चीज़ है, कोई तरह का प्लास्टिक का प्रयोग न करें, वो चाहे बोतल हो चाहे ऐसा प्लास्टिक हो जो दोबारा रिसाइकिल न हो सके। तो हम आपके मिलने से ही और मिलकर काम करने से गंगा स्वच्छ हो सकती है। तो सर को मैं एक अपना जो पत्र देता हूँ स्वच्छता के लिए वो मैं दे रहा हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई सर के साथ बात करने का, लिखित रूप से मौका मिला, क्योंकि सर अभी नहीं बोलेंगे और उनकी एक जो है एक विश्वास है ईश्वर की, जिसको कहते हैं आराधना करने का। तो चलिए, सर से मुलाकात रही, बहुत अच्छा लगा। सर का इसी बहाने आशीर्वाद पाने का मौका मिला।